हेलो एवरीवन। आज है 10 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने देखा था कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 21 दिसंबर का जो दिन है इसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया है। देश में जो लिंगानुपात है 2014-15 में जो 918 हुआ करता था, ये अब बढ़ करके 930 हुआ है। भारत में बोधि दिवस 8 दिसंबर को मनाया जाता है। गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र ओपन किया है, मतलब घोषणा की है हैदराबाद में। आरबीआई ने जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट है फोरकास्ट की 6.6%। वेगा सी रॉकेट से कोपरनिकस सेंटिनल-1 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा। अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल मेलवेयर हमलों में जो देश टॉप पर है ये है भारत। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अभी हाल ही में हरियाणा के पंचकुला से 100 दिन का टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत की। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष सम्मी सिल्वा बने हैं। अभी हाल ही में भारत है जो कि पहली बार 68th सेशन, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थों का जो आयोग है इसका 68th सेशन की अध्यक्षता करने जा रहा है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा मिशेल बैचलेट को। और अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है 9 दिसंबर को। ये सभी क्वेश्चंस हमने कल की क्लास में पढ़ लिए थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है अभी हाल ही में पुरुषों का जो अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप था ये किस देश ने जीता है? तो आंसर हो जाएगा इसका बांग्लादेश। बांग्लादेश ने रिसेंटली भारत को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया। तो अभी फाइनल मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया जिसमें कि बांग्लादेश ने भारत को 59 रनों से हरा करके अंडर 19 एशिया कप अपने नाम किया है। भारत को जीत के लिए जो टारगेट दिया गया था ये 199 रन का था, लेकिन भारत इसे हासिल नहीं कर पाया। भारत जो कि ऐतिहासिक रूप से अंडर 19 एशिया कप में सबसे सफल टीम है, लेकिन इस बार ये जीत नहीं सकी है। यहाँ पर एशिया कप का डिस्कशन आया है तो मैं आपको बता दूं, एशिया कप अभी महिलाओं का बस हुआ है। मतलब कि लास्ट ईयर तो पुरुषों का हो चुका था, एशिया कप जो महिलाओं का हुआ है 2024 वाला। यदि आपसे पूछा जाए होस्ट किसने किया है तो श्रीलंका ने होस्ट किया। सभी इसके मैचेस श्रीलंका के दाम्बुला में खेले गए। इसमें विजेता श्रीलंका रही थी भारत को हरा करके। महिलाओं का ही जो T20 वर्ल्ड कप था, पूछा जाए होस्ट किसने किया है तो इसका आयोजन वैसे तो बांग्लादेश में होना था, लेकिन बाद में इसका आयोजन यूएई में किया गया। अब इसमें जो विनर रहा था, इसमें रहा था न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने किसे हराया था? साउथ अफ्रीका को। फिर यहाँ क्रिकेट का एक और टूर्नामेंट हम रिलेट करें, T20 वर्ल्ड कप की यदि मैं बात करूं, ये मैं पुरुषों की बात कर रही हूँ। 2024 में जून के महीने में जो होस्ट किया गया था ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने होस्ट किया था। अब इसमें जो विनर रहा था ये रहा था भारत। किसे हरा करके? साउथ अफ्रीका को हरा करके। तो साउथ अफ्रीका पुरुषों के T20 वर्ल्ड कप और महिलाओं के T20 वर्ल्ड कप दोनों में विजेता रहा है, मतलब उप विजेता रहा है। विजेता में यदि पुरुषों की कैटेगरी में बात करूं तो भारत विजेता, महिलाओं की कैटेगरी में न्यूजीलैंड विजेता रहा है। तो दोनों को आप अलग अलग तरीके से याद रखेंगे। इसके अलावा आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप ये भी इसी साल आयोजित किया गया था। अब इसका जो आयोजन है, यानी कि होस्ट किसने किया था, तो आयोजन इसका किया गया था साउथ अफ्रीका में। अब इसमें जो विनर रहा था ये ऑस्ट्रेलिया था। किसे हरा करके? भारत को हरा करके। तो इस साल कुछ क्रिकेट के ये मेजर टूर्नामेंट रहे हैं जो कि आप रिलेट कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसका चुनाव किया गया है? तो अभी हाल ही में जो राहुल नार्वेकर है महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। निर्विरोध चुना गया इन्हें और ये इनका दूसरा कार्यकाल है। कोलाबा से भाजपा विधायक ये जो राहुल नार्वेकर हैं ये पहले से ही विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। हाल के चुनावों में अपने कांग्रेस प्रतिद्वंदी के खिलाफ 48,500 से अधिक वोटों के महत्वपूर्ण अंतर से अपनी विधानसभा सीट इन्होंने जीती थी। बात की जाए यदि महाराष्ट्र की हालिया हुए चुनावों में, यहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने हैं, यहाँ के डिप्टी सीएम ये बने हैं एकनाथ शिंदे, राज्यपाल तो वही है सीपी राधाकृष्णन। नेशनल पार्क में संजय गांधी, नवेगांव, पेस तडोबा आप रिलेट कर सकते हैं। भारत की जीडीपी में सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन देने वाला ये राज्य है। नासिक में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। सबसे गहरे पानी वाले वधावन पोर्ट का उद्घाटन यही किया गया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने यहाँ पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य महाराष्ट्र है। जो आर्मी डे परेड होगी 15 जनवरी को महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित की जाएगी और इसी पुणे में
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस्ट्रो हिंद एक्सरसाइज की शुरुआत की गई। फिर अटल सेतु आप रिलेट कर सकते हैं, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ जनवरी के महीने में किया था। और जनवरी के महीने में ही आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो तमिलनाडु ने होस्ट किया था, 6th एडिशन, इसमें टॉप पर महाराष्ट्र था। ये जो आप महाराष्ट्र के करंट अफेयर की स्लाइड देख पा रहे हैं, काफी दिनों से हम रिवीजन कर रहे हैं, अब ये मैं चेंज कर दूंगी। आई होप आप लोगों को ये फैक्ट रट गए होंगे। सवाल नंबर 3 है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो सरदार पटेल की ये जो प्रतिमा है, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है जोधपुर में। लेकिन मैं आपको बता दूं, राजस्थान के जोधपुर में ये जो मूर्ति स्थापित की गई ना वल्लभ भाई पटेल की, ये 11 फीट ऊंची प्रतिमा है। जबकि सरदार पटेल की ही जो सबसे बड़ी प्रतिमा है, सबसे ऊंची प्रतिमा, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा आप कह सकते हैं, इसका नाम है एकता की प्रतिमा, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। ये कहाँ पर है? तो ये है गुजरात के केवड़िया में। अब आपको आंसर बताना है कि इसकी जो कुल ऊंचाई है, ये कितने फीट ऊंची है या कितने मीटर ऊंची है। इसके डिजाइनर राम विस उतार रहे हैं। देहरादून में रिसेंटली देश के जो पहले सीडीएस थे, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था, विपिन रावत जी, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है उत्तराखंड के देहरादून में। केम्प घोड़ा की प्रतिमा है, जिसे नाम दिया गया है स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, हिंदी में आप इसे कह सकते हैं समृद्धि की प्रतिमा, बैंगलोर में स्थापित की गई है। हैदराबाद में रामानुजाचार्य की जो प्रतिमा है, इसका नाम है स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी, एकता की प्रतिमा। ये हैदराबाद से आप रिलेट कर सकते हैं। यदि स्टेच्यू ऑफ पीस पूछा जाता तब श्रीनगर में इसका उद्घाटन किया गया। स्टेच्यू ऑफ नॉलेज पूछा जाता तब महाराष्ट्र के लातूर में भीमराव अंबेडकर जी की ये प्रतिमा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस पड़ोसी देश को 2200 मीट्रिक टन चावल रिसेंटली भेजा है? तो भारत के पड़ोसी म्यांमार को रिसेंटली 2200 मीट्रिक चावल ये भेजे गए हैं। ये पहल म्यांमार के लोगों को सहायता देने के लिए भारत की एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट यानी कि पड़ोसी पहले इस नीति के अनुरूप है। म्यांमार को बारूदों सुरंगों से होने वाली मौतों के मामले में सबसे घातक देश के रूप में गंभीर चुनौतियों का सामना अभी करना पड़ रहा है। म्यांमार, जिसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, भारत से बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये 4 भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है, जिसमें कि भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, इसके नीचे आएंगे तो नागालैंड, नागालैंड के नीचे आएंगे तो मणिपुर, और मणिपुर के नीचे आएंगे तो मिजोरम। इन 4 भारतीय राज्यों से ये सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी न्यायपीड़ो करेंसी हो जाएगी क्यात। यहाँ प्रमुख नदियों में एक तो आप इरावदी देख पा रहे हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो साल्विन है। वर्ल्ड मैप की क्लास में मैंने आपको बताया था, यहीं पर आप पढ़ते हैं शान का पठार। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहते हैं? तो ये म्यांमार को ही कहते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से ये भारत से सेपरेट हुआ था, और इसी म्यांमार में भारत के द्वारा लास्ट ईयर ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की गई थी, क्योंकि म्यांमार जो है ये मोचा साइक्लोन से प्रभावित था, तो भारत ने हेल्प करने के लिए यहाँ पर ऑपरेशन करुणा चलाया था। नेपाल जो है ये भारत के इंटरनेशनल सोलर अलायंस पहल में शामिल 101वां मेंबर कंट्री बना है। श्रीलंका की यदि बात की जाए तो भारत और श्रीलंका के बीच में पहली इंटरनेशनल क्रूज सर्विस की शुरुआत होने जा रही है, और एक कंके संथुरई पोर्ट आप रिलेट कर ले। कंके संथुरई पोर्ट, जिसके डेवलपमेंट के लिए भारत ने $60 मिलियन से अधिक का पैसा यहाँ पर लगाया हुआ है। अच्छा, 2 बार ऑप्शन में नेपाल लिख गया है, कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं बांग्लादेश कर दूंगी। तो भारत और बांग्लादेश के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम संप्रति है। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद नेपाल, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के नेता जो है ये मोहम्मद यूनुस चुने गए हैं। यहाँ पर जो चटगांव पोर्ट है, इसके इस्तेमाल को लेकर के बांग्लादेश ने भारत को मंजूरी दी हुई थी, तो ऑप्शन डी में चेंज करके बांग्लादेश कर दूंगी। एप्लीकेशन जिसमें हमारे अब लगभग 12 से 13 हजार स्टूडेंट या फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। अभी तक आप लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी आप लोगों को मैंने नवंबर मंथली की करंट अफेयर प्रोवाइड कराई थी यूट्यूब पर, इसकी फाइल भी मैंने ऐप पर ही अपडेट कर दी है, तो वो भी आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। हाल ही में 30वें क्रम का जो कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रहा, इसमें थीम देश कौन रहा है? तो इसमें थीम कंट्री रही है फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एडिशन याद रखें 30वां एडिशन रहा है, और ये 11 दिसंबर तक चलेगा, यानी कि कल तक चलेगा, जिसमें दुनिया भर की रोचक फिल्में दिखाई जाएंगी। फ्रांस की यदि बात की जाए, कैपिटल इसकी पेरिस है, सीन नदी के किनारे ये बसी हुई है। यहीं पर आप एफिल टावर की लोकेशन पढ़ते हैं। करेंसी यूरो, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है, प्रधानमंत्री हुआ करते थे गेब्रियल अटल जनवरी के महीने में। इसके बाद मिशेल बोर्नियर बने 3-4 महीने पहले, लेकिन अब अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद यहाँ की प्रधानमंत्री सरकार, या आप ये कह सकते हैं कि मिशेल बोर्नियर अब पद पर नहीं रहे प्रधानमंत्री, ठीक है।
ओलंपिक खेलों की मेजबानी, पैरालंपिक भी आप कह सकते हैं, इसी देश ने करी है। गर्भपात को मंजूरी देने वाला पहला देश है। व्हाइट हाइड्रोजन की यहाँ खोज की गई। इस साल रिपब्लिक डे में मुख्य अतिथि के रूप में ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ही शामिल हुए थे। जापान और वेल्स की यदि मैं बात करूं तो अभी जो नागा महोत्सव रहा है नागा फेस्ट कह सकते हैं, इसमें भागीदार जो देश था ये जापान और वेल्स ही रहा था। गोवा में आयोजित जो 55वां भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रहा है, इसमें फोकस कंट्री ऑस्ट्रेलिया ही रही है। सवाल नंबर 6वां है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बीमा सखी योजना की शुरुआत की? तो इस योजना की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की है हरियाणा से। 9 दिसंबर यानी कि कल ये कर चुके हैं, जिसका पर्पस है महिलाओं में वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देना है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, जहां पर इस साल का 11वां कठपुतली महोत्सव का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। वर्ल्ड बैंक की सहायता से हरियाणा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र की स्थापना की जाएगी। 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक यहाँ अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है कुरुक्षेत्र से। लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला ने यहाँ सोनीपत में देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया। पंचकुला में तीसरा पंचकुला पुस्तक मेले का आयोजन किया गया और 7 दिसंबर को 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत यहीं से की गई है। असम से यदि रिलेट करेंगे ना तो निजुत मोइना स्कीम जो चर्चे में थी, आप रिलेट कर सकते हैं असम से। ओडिशा से यदि रिलेट करेंगे तो सुभद्रा स्कीम की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सितंबर के महीने में ओडिशा से की थी। और रायतु भरोसा स्कीम आप रिलेट करेंगे तो तेलंगाना से रिलेट कर सकते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जिसका 4था संस्करण रहा, इसकी शुरुआत कहाँ की गई? आंसर हो जाएगा राजधानी दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने 9 दिसंबर यानी कि कल के ही दिन नई दिल्ली में भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के 4थे संस्करण का उद्घाटन किया, जिसकी थीम थी भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस में नवाचार। दिल्ली की यदि बात की जाए, यहाँ रिसेंटली अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। भारत और ब्रिटेन के बीच 2+2 वार्ता का दूसरा एडिशन यहीं आयोजित किया गया। पहला बोडोलैंड महोत्सव एंटी ओपन बर्निंग अभियान इंटरनेशनल सोलर लाइन्स का 7वां सत्र यहीं आयोजित किया गया, जिसमें 2026 तक भारत इस संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन मोबाइल इंडिया कांग्रेस का आयोजन 2025 में फर्स्ट टाइम भारत खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा दिल्ली में। नई मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना बनी। सितंबर के महीने में यहाँ पर दूसरा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन और अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत जापान के बीच भी 2+2 वार्ता का आयोजन यही किया गया। भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव, राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन यही किया। ई व्हीकल पॉलिसी लेकर के आई है दिल्ली गवर्नमेंट। और यहाँ का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये 0 कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट बना है। गोवा में लास्ट टाइम 37वें नेशनल गेम्स यानी कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। अब जो नेशनल गेम्स है 2025 में होने हैं, जिन्हें उत्तराखंड होस्ट करेगा। पंचकुला की यदि मैं बात करूं, पंचकुला के फैक्ट तो अभी जस्ट हम देख ही चुके हैं। गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अभी तक 4 एडिशन हो चुके हैं 2024 तक, और इसमें शुभंकर अष्टलक्ष्मी था। पदक तालिका में टॉप पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही है। सवाल नंबर 8वां है, इमैनुअल ओएड्रोगो ये किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये भी हाल ही में बुर्किनो फासो के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। बुर्किनो फासो, जिसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, ये एक अफ्रीकी कंट्री है। ये देश लगातार चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें बढ़ती हिंसा 2 मिलियन लोगों का विस्थापन कर रही है। बुर्किनो फासो की जो कैपिटल है ओगाडोग है। करेंसी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक हो जाएगी। बात की जाए यदि जापान की, तो इसके नए प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा बने हैं। बात की जाए ट्यूनीशिया की, तो कैस सईद दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं और कामिल मद्दौरी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू। ये वही बेंजामिन नेतन्याहू है जिनके खिलाफ अभी हाल ही में अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा, जिसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में आप पढ़ते हैं। 9वें नंबर का सवाल इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो आरबीआई के गवर्नर अभी तक कौन थे? शक्तिकांत दास। अब इन्हीं का स्थान लेने जा रहे हैं संजय मल्होत्रा। बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। शक्तिकांत दास अभी तक इसके गवर्नर थे।
और पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। अब यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है संजीव, संजय, संजय, ऑप्शन बी सी डी, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, सतीश में भी कंफ्यूज हो सकते हैं। आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ मैं। रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं इसी साल बनाए गए हैं सतीश कुमार। जो संजीव खन्ना है ये देश के 51वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, जबकि देश के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बने हैं संजय मूर्ति। अदर अपॉइंटमेंट की यदि मैं बात करूं तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का पदभार राजविंदर सिंह भट्टी ने संभाला है। इंडियन आर्मी उपेंद्र द्विवेदी, इंडियन एयरफोर्स अमरप्रीत सिंह, इंडियन नेवी डीके त्रिपाठी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बता ही चुकी हूँ सतीश कुमार, एसबीआई के चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, नए मुख्य न्यायाधीश भी हम देख चुके लोकपाल एम खानविलकर, फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल और ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख के रूप में डॉक्टर जयतीर्थ राघवेन जोशी ने पदभार संभाला है। लास्ट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डे का है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दिसंबर महीने की 10 तारीख को, माफ कीजिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। इस बार की थीम रही है अवर राइट्स अवर फ्यूचर राइट नाउ। 1 दिसंबर को बीएसएफ ने अपना स्थापना दिवस मनाया, साथ ही वर्ल्ड एड्स डे इसी दिन मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर है विश्व दिव्यांग दिवस, 4 दिसंबर नेवी डे, 5 दिसंबर स्वयं सेवक दिवस और वर्ल्ड सॉइल डे। बोधि दिवस है 8 दिसंबर, 9 दिसंबर है अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। मैंने कल आपसे पूछा था कोच ऑफ द ईयर महिलाओं का इस साल का पुरस्कार किसने जीता? आंसर था शुमा सिरूर। आज के लिए आपका सवाल है किस देश ने 5वीं बार बिली जीन किंग किताब अपने नाम किया है? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।